हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश आउट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी बीएड 2024 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जो बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आईपीयू का जो बीएड है उसमें एडमिशन किस बेसिस पे होगा, सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन लेगा या आईपीयू अपना एंट्रेंस भी ले रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आईपी यूनिवर्सिटी का कि स्कोर एडमिशन सीयूईटी पे होगा या आईपीयू सीईटी अपना एडमिशन लेगा और कितने कॉलेजेस है, कितनी सीट्स है, ये सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए किए। स्टार्ट करने से पहले यार अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ यार कि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके कॉलेज की जो काउंसलिंग राउंड्स होंगे, प्रेफरेंस शीट होगी, वो सारी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी और आपकी प्रेफरेंस शीट जो कि मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पहला कंफ्यूजन है यार कि आईपी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो किस बेसिस पे होगा, सीयूईटी या आईपी सीईटी। तो सबसे पहले आईपी यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि 12 जनवरी को एक नोटिस आया था उनकी अपनी वेबसाइट पे जिसमें उन्होंने बताया था कि आईपीयू का जो एडमिशन है वो सीयूईटी पीजी 2024 पे उसके स्कोर पे तो होगा। तो वो बीएड के लिए कौन कौन से एग्जाम कोड्स को कंसीडर करेगा। काफी सारे बच्चों ने बीएड का फॉर्म फिल कर दिया होगा। सीयूईटी पीजी अगर किसी का मिस हो गया है तो आपके लिए एक और सुनहरा मौका दे दिया है आईपी यूनिवर्सिटी ने। पहले आपको बता देता हूं कि सीयूईटी पीजी के लिए कौन कौन से जो एग्जाम कोड है वो कंसीडर करेगा बीएड के लिए। तो बीएड के लिए आईपी में क्या है कि आईपी स्पेसिफिक बीएड नहीं करवाता। ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का अलग आपको कोड लेना है और साइंस के लिए अलग पेपर कोड लेना है, मैथमेटिक्स के लिए अलग पेपर कोड लेना है। बीएड के लिए आईपी क्या कहता है कि आप कोई भी पेपर कोड, आपका COQP 03 है, 04 है, 05 है, 06 है, आप 07 है, आपने किसी में भी अटेम्प्ट किया है, आपको उसके स्कोर कार्ड पे आईपीयू बीएड में एडमिशन मिल जाएगा। ये था पहला नोटिस आईपीयू का जो आया था। तो सबसे पहला नोटिस आया था पीजी एडमिशन के लिए जो कि आया था 12 जनवरी को। लेकिन उसके बाद फिर आईपीयू ने एक और नोटिस निकाला। जब उसका ब्रोशर आया आईपीयू का तो पहले बच्चे मान गए थे यार कि एडमिशन हो रहा है सीयूईटी के स्कोर पर। मैंने क्या कहा था कि जिन बच्चों ने अभी तक सीयूईटी पीजी का फॉर्म नहीं भरा था या जिनसे रह गया था, आईपीयू ने एक और चांस दे दिया उन्हें बीएड करने के लिए। फिर आया आईपी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस जहां पे उसने कहा कि आईपीयू में बीएड के लिए आईपीयू अपना एग्जाम भी ले रहा है और सीयूईटी के स्कोर कार्ड पर भी एडमिशन लेगा। बच्चे कहेंगे यार कंफ्यूजन वाली बात है, पहले किसको कंसीडर करेगा, वो सीईटी को या सीयूईटी को। अगर मैंने सीयूईटी भरा हुआ है, मुझे सीयूईटी भरने की रिक्वायरमेंट है, आईपीयू का अपना जो फॉर्म निकला हुआ है वो भरने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो पहली चीज, अगर आप एडमिशन चाह रहे हो ना सीयूईटी के स्कोर कार्ड पर भी कि आपको आईपीयू में मिल जाए, उस केस में भी आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एडमिशन फॉर्म है 2024 का, वो फिल करना ही होगा। भले ही आप एडमिशन सोच रहे हो कि आपको सीयूईटी पीजी के स्कोर कार्ड पे मिल जाए, लेकिन आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। और जब फॉर्म फिल करोगे यार तो एंट्रेंस देने में क्या ही नुकसान है, क्योंकि आईपीयू कर क्या रहा है कि आईपीयू सीयूईटी के स्कोर पे भी एडमिशन लेगा और अपना एंट्रेंस भी ले रहा है वो। लेकिन पहली प्रियोरिटी, जो वो पहली प्रेफरेंस देगा अपने कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, वो देगा अपने एंट्रेंस को, जो कि उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। लाइक जो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो देगा अपने एंट्रेंस को और सेकंड प्रेफरेंस अगर सीटें वेकेंट होंगी तो वो सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड कंसीडर करेगा। अगर नहीं होती है तो फिर आप जानते ही हो, समझदार हो आप लोग सारे, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक आईपीयू का अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जाके भर ले। फॉर्म कैसे भरना उस पर ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है हमने, इस चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी नहीं भरना है, इस वीडियो के बाद। तो अभी हम जान लेते हैं उसका एडमिशन प्रोसेस की आईपीयू अगर अपना एंट्रेंस दे रहा है तो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। खैर ये हमारे कुछ पुराने अचीवर्स है लास्ट ईयर के जिन्होंने सीईटी दिया था, और एक है सर जिनका नाम है दीप्ति सिंह जिनका ऑल इंडिया रैंक 9 आया था, उसके बाद है अनमोल भटनागर जिनका रैंक 11 आया था आईपीयू के एंट्रेंस में। ये मैंने क्यों डाला है, आप लोग समझदार हो, समझ ही जाओगे। चलो आज के टेबल का कंटेंट, आज का टेबल इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा आपको। अब मैंने क्या कहा, ये मैं बात कर रहा हूँ आईपीयू सीईटी पे। सीयूईटी वाला आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आईपीयू अपना एंट्रेंस दे रहा है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टोटल सीट्स कितनी है, टोटल कॉलेजेस, अबाउट आईपीयू बीएड। चलो स्टार्ट कर देते हैं हम अबाउट बीएड से इन आईपीयू। अब सबको पता है कि यार आईपीयू एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो बीएड करवाती है। उसके बाद यहाँ पे भी आईपीयू जो फॉलो करता है, जब बीएड
का जो बेस्ड आईपीयू है, जो आईपीयू बीएड को फॉलो करता है, वो भी एनसीटीई की गाइडलाइंस को फॉलो करता है बीएड के लिए। अब ऐसा मत सोचना कि यार मैं आईपीयू से बीएड करूं ना करूं उसकी वैल्यू होगी नहीं होगी, तो आईपीयू भी क्या करता है कि जो एनसीटीई है उसी की गाइडलाइंस को फॉलो करता है फॉर बीएड कोर्सेज। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो कहता है कि आपका 50% बैचलर्स की डिग्री में या मास्टर्स की डिग्री में होना चाहिए, आपका 50% स्कोर अगर आपने किया हुआ है बैचलर्स या फिर मास्टर्स। उसके बाद कुछ डिग्री, जैसे किसी बच्चे ने बीटेक किया हुआ है इन स्पेशलाइजेशन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो उस केस में आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 55% स्कोर होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, अगर आप बीटेक से हो। और अगर आपने बैचलर्स इन डिग्री किसी में भी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में किया हुआ है, तो आपका जो स्कोर है वो 50% होना चाहिए, और मास्टर्स के लिए भी 50%। ठीक है, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे। अभी मैं बात कर रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं कि अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं आईपीयू सीईटी की। ठीक है, आईपीयू सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है फॉर बीएड, उसके लिए। तो एग्जाम पैटर्न फॉर आईपीयू सीईटी, सबसे पहले एग्जाम मोड। इस बार आईपीयू के एंट्रेंस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि पहले ये पेपर होता था सीबीटी मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, लेकिन अब से ये एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड पे, यानी पेन पेपर मोड पे ये एग्जाम होगा। ओएमआर शीट पर आपको ये एग्जाम देना होगा। ठीक है, आईपीयू का जो एग्जाम मोड है वो है ऑफलाइन। तो क्वेश्चन टाइप सिमिलर रहेंगे कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 150 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटे, जो कि सफिशिएंट रहेंगे इस एग्जाम के लिए। और एक चीज जो आईपीयू में है बीएड के लिए, सिर्फ आईपीयू में क्या होता है कि बीएड एक इकलौता ऐसा कोर्स है जिसका जो एग्जाम है वो बाइलिंगुअल आता है, यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन हिंदी में भी देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में देखने को भी मिलेंगे। अब आपकी चॉइस है यार कि आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आप उसमें कौन सा मीडियम ऑप्ट कर रहे हो। बाकी कोर्सेज में आईपीयू में ऐसा नहीं है, बाकियों में वो सिर्फ कोई भेदभाव नहीं करता, बाकियों में वो भेदभाव करता है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पेपर आता है। लेकिन जो बीएड का एग्जाम है वो बाइलिंगुअल आता है इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, मार्किंग स्कीम, अब ये तो हो गए क्वेश्चन। उसके बाद मार्किंग स्कीम, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको जो अलॉट होंगे वो 4 नंबर, हर एक राइट आंसर पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और हर एक गलत आंसर पे -1 की नेगेटिव मार्किंग। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो, उस पे ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे और ना ही आपके काटे जाएंगे। कोई भेदभाव नहीं करेगा उस केस में आईपीयू आपके साथ। चलो अब हम जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न। ये तो हो गया कि एग्जाम पैटर्न के बाद अब पेपर पैटर्न की कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज जो आएगा इंग्लिश ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसकी वेटेज होगी 25%। उसके बाद क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब काफी सारे बच्चे, जब आप इसका एडमिशन ब्रोशर पढ़ोगे ना, तो एडमिशन ब्रोशर में आईपीयू ने लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग आएगा, क्वांट्स नहीं आएगा। लेकिन जब आप आईपीयू के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे 2022 के बाद से, तो आईपीयू के जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वहां पे आपको क्वांट्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अब क्वांट्स, वैसे इसकी लॉजिकल रीजनिंग की जो वेटेज है वो है 25%, ऐसा आईपीयू का ब्रोशर कहता है। लेकिन जब आप उसका प्रोस्पेक्टस कहता है, लेकिन जब आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वांट से, 12 to 13 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वांट से, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग से। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि आप सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग पढ़ के चले जाओ और पेपर में आपके साथ धोखा हो जाए। ठीक है, तो अब इसकी भी वेटेज है 25%, क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है थर्ड सेक्शन इज जीके, जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पे जीके स्टैटिक करंट अफेयर और जनरल साइंस भी आता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ के चले जाओ, यहाँ पे जनरल साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वेटेज कितनी है 25%। उसके बाद फिर लास्ट सेक्शन आ जाता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसकी भी वेटेज है 25%। ठीक है, सिर्फ 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स एक साथ हो गया, उसके बाद जीके और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड। सबकी वेटेज जो है वो है 25%। अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो आईपीयू बीएड के लिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें। ठीक है, वही अगेन यही आ जाता है कि जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं हम उसके कॉलेजेस पे कि कितने कॉलेजेस है। आईपीयू में एक एडवांटेज है आपके पास यार, अगर आप प्लान करो ना आईपीयू, मैं डीयू के बाद बच्चों को कहता हूँ यार कि अगर आप बीएचयू वगैरह को प्लान नहीं कर रहे हो, जामिया के प्लान नहीं कर रहे हो, तो आईपीयू एक सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए बीएड के लिए। सबसे पहले क्यों, टोटल कॉलेजेस है 24,
सबसे ज्यादा कॉलेजेस और सबसे ज्यादा सीट्स आपको मिल जाती है इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। टोटल कॉलेजेस है 24 जो बीएड करवाते हैं, और जो टोटल सीट्स है वो है 2400। हर एक कॉलेज में बीएड के लिए सीटें हैं 100 सीट्स फॉर बीएड इन ईच कॉलेज। ठीक है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से आ जाते हैं? अब ये टॉप कॉलेजेस आपको फिल करने होंगे जब आपकी प्रेफरेंस शीट आप तैयार करोगे। जब कॉलेजेस में क्या होगा कि पहले क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले आपको आईपीयू का फॉर्म फिल करना है। आईपीयू के फॉर्म फिल करने के बाद आपको एंट्रेंस के लिए अपीयर करना है। जो सीईटी होगा, वो सीईटी की डेट्स ऑलरेडी आईपीयू ने दे दी है कि जो एंट्रेंस होने वाला है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 12 मई तक ओवर हो जाएगा। तो 27 से 12 मई के बीच में आपका ये एंट्रेंस हो जाएगा सीईटी बीएड के लिए। आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, लास्ट वीक। अब जिस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है बेटा, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, आप जाके जल्दी से फॉर्म फिल कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब टॉप कॉलेजेस आ जाते हैं। टॉप कॉलेजेस में सबसे पहले आता है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि है डिफेंस कॉलोनी में। सबसे अच्छा कॉलेज आईपीयू के लिए है आईपीयू बीएड के लिए, तो वो है SCERT। और SCERT इकलौता ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब आईपी यूनिवर्सिटी सेमी गवर्नमेंट है, ना ही ये पूरी तरह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ना ही ये पूरी तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन ये अंडर आती है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट कॉलेज है आईपीयू में वो है SCERT, जिसमें टोटल सीट्स है 100। उसके बाद रैंक 2 पे इसमें आता है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, जो कि है जनकपुरी में। और तीसरा जो कॉलेज है वो है लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो कि है कस्तूरबा गांधी मार्ग में। ये है टॉप 3 कॉलेजेस। अगर आप चाह रहे हो कि जो सारे कॉलेजेस की लिस्ट है आपको चाहिए, तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर ले। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है योर CUET गाइड के नाम से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम आ जाते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस पे। एडमिशन प्रोसेस पे मैंने कोई स्लाइड तो नहीं डाली है, लेकिन मैं आपको यहां समझा देता हूं कि एडमिशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको आईपीयू का फॉर्म फिल करना है। ओहो, यहाँ पे ये लिखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे मुझे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले जाके आईपीयू का फॉर्म फिल करना है। सीईटी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। उसके बाद आपको एग्जाम के लिए अपीयर होना है, जो कि 27 अप्रैल टू 12 मई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद मई के लास्ट वीक में आईपीयू के काउंसलिंग सेंट्रलाइज काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपको वहां पे जाके रजिस्टर करना है अगेन। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन में अपीयरिंग तो तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। आपको अपने मार्क्स अपलोड करने होंगे ग्रेजुएशन के एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, जब आईपीयू की ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब। उसके बाद जब काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर लोगे, वहां पे अगर आप लोगों को कोई कैटेगरी से हो तो अपने कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड कर देना। लेट से अगर आपके पास ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आप सभी को पता है कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी के लिए जो डेट होनी है वो हमेशा रिन्यू होते हैं। तो आपको 31 मार्च 2024 के बाद के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वहां पे। तो मेक श्योर तब तक आप प्लान कर ले, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिन्यू कर लेना। और अगर अभी नहीं बने हैं तो आप बनवा भी लेना, एक एडवांटेज मिल जाता है आपको। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। उसके बाद स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको, अब जैसे 24 कॉलेजेस है, आपका कोई रैंक अलॉट हो गया, जब रिजल्ट आएगा तो आपको एक रैंक अलॉट कर दिया जाएगा। उस रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन रैंक के साथ साथ आपको अपनी प्रेफरेंस, आईपीयू का कहता है कि आपको प्रेफरेंस बतानी है कि यार आप कौन कौन से कॉलेजेस को प्लान कर रहे हो। अब वो प्रेफरेंस शीट आपको एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग आपको डालनी होगी आईपीयू में, जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी कंप्लीटली फ्री। इसके कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और प्रीवियस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली कि आपका रैंक लेट से 1 to 100 के बीच में है, 2 to 200 के बीच में है, 300 है, 400 है, 500 है, उस बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो मैं बताऊंगा एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। इसीलिए कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके बाद फ्रीज एंड फ्लोट होगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगी। ये सारा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अभी हम सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं और इसकी प्रिपरेशन करते हैं। अगर प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर लेना। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक।